कि सिद्धार्थ ने राजा बिंबिसार को उत्तर देते हुए कहा कि काम भोगों में जो व्यक्ति लिप्त रहता है उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जितना जितना वो इच्छाओं की पूर्ति करता है उतना उतना काम भोगों में और लिप्त होता चला जाता है। कि काम भोगों में जो व्यक्ति लिप्त रहता है उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जितना जितना वो इच्छाओं की पूर्ति करता है उतना उतना काम भोगों में और लिप्त होता चला जाता है। जैसे भूख से व्याकुल कुत्ता हड्डियों को चाटता है, वह हड्डी को इसी उम्मीद से चाटता है कि उसे कुछ खाने को मिलेगा, उसकी भूख शांत होगी। वो कितना ही प्रयास करता रहे लेकिन उसकी भूख शांत नहीं होती है। वह समुद्र की तरह से रहता है। नदियां कितनी भी आती रहें, लगातार नदियों का पानी समुद्र में आता है लेकिन समुद्र अतृप्त रहता है। सिद्धार्थ ने कहा जिसकी बुद्धि पर भोगों के कारण पर्दा पड़ गया है, जो अभागा तृष्णा एवं आशा का दास है, जो आशा का दास है, इच्छाओं का दास है, वही संसार में जीते हुए भी मृत्यु की पीड़ा पाता है। क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी तृप्त ही नहीं होती, उनकी पूर्ति में ही वो लगा रहता है। जैसे गीतों के आकर्षण से हिरण जो है विनाश को प्राप्त होते हैं। हिरण पकड़ने वाले मधुर संगीत का इस्तेमाल करते हैं और उस संगीत से हिरण मुग्ध हो जाते हैं। जैसे दीपक जलता है तो कितने ही पतंगे उसमें आग के जल जाते हैं। ये आकर्षण ही है, प्रकाश का आकर्षण। मछलियां मांस के लोभ में कांटे को नहीं पहचानती हैं और फंस जाती हैं। ये सारी परिस्थितियां हैं, चाहे हिरण का संगीत के प्रति मंत्रमुग्ध होना, चाहे पतंगों का जल जाना, या फिर मछली का कांटे में फंस जाना। ये केवल काम भोग या इच्छाओं के कारण ही हुआ है। इसी प्रकार मनुष्य भी काम भोगों में फंसता चला जाता है और अंततः दुखी ही होता है। सामान्यतः कहा जाता है कि काम भोग आनंद के लिए है, किंतु यदि गंभीरता से देखा जाए ये प्रतीत तो ऐसा होता है कि इससे आनंद आएगा, लेकिन अंततः दुख ही आता है। और दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं और काम भोग की लालसा ही है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, उसी प्रकार भोजन भूख मिटाने के लिए है, घर हवा धूप सर्दी गर्मी से बचाव के लिए है, वस्त्र जो है तन ढकने के लिए है, नग्न तथा ढकने के लिए है, जो हमारा बिस्तर है वो नींद पूरी करने के लिए, थकावट मिटाने के लिए है। इसी प्रकार स्नान करना, सफाई करना, स्वस्थ रहना, स्फूर्ति, ये सब साधन हैं। जितने भी बाहर के पदार्थ हैं ये केवल दुख उपचार के साधन मात्र हैं, वे आनंद के स्रोत नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा और गंभीरता से समझना है।
जैसे हमारा बिस्तर लगा है, हम उस पर सोते हैं, तो बिस्तर पर सोने से आनंद नहीं आता। जो हमारी थकावट है या नींद की पूर्ति है हो जाती है। ज्यादा देर सोने के बाद देखो शरीर अकड़ जाता है, दर्द करने लगता है। किसी को कहा जाए ठीक है सोने में आनंद आ रहा है तो 4 दिन तक सोए रहो, 4 दिन की बात तो छोड़िए, वो जागने के बाद तो 4 घंटे भी नहीं सो सकता। अगर वो सुख का साधन होता तो पीड़ा किस बात की होती। हम कहते हैं भोजन से सुख मिलता है, तो जितना खाता है उसे दुगना खिला के दिखाओ, खा तो लेगा, उसके बाद वो पीड़ा ही अनुभव करेगा। तो जो दुख को दूर करने का साधन है वो साधन सुख का साधन नहीं है। हमने उसी को सुख का साधन मान लिया। गर्मी के दिनों में या छुट्टियों के समय में कितने लोग शिमला जाते हैं, जम्मू जाते हैं और वहां से फोटो भेजेंगे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और वहां वाले लोग घूमने के लिए जैसलमेर जाएंगे, वो कहेंगे जैसलमेर बड़ा सुंदर है। जो ठंड में रह रहा है उसे गर्मी अच्छी लगती है, जो गर्मी में रह रहा है उसे ठंड अच्छी लगती है। लेकिन ना तो उनके लिए गर्मी सुख का साधन है, ना उनके लिए ठंड सुख का साधन है। ये क्षणिक अनुभूतियां हैं। हमें सुख के साधन में, सुख में और दुख मुक्ति के साधन में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करके देखना होगा। अगर हम साधन को साधन के रूप में देखते हैं तो साधन दुख से बचने के लिए है, उस सुख का साधन नहीं है। हम काम करते करते थक जाते हैं, थोड़ा आराम कर लें। अब वो आराम सुख नहीं है। जो दुख की अवस्था थी उस अवस्था से बाहर निकलने का साधन है। बहुत तेज प्यास लगी, थोड़ा पानी पी लिया। अब पानी सुख का साधन नहीं है। जो दुख की अवस्था थी, पानी की प्यास के कारण जो बेचैनी थी, कष्ट था, वो दूर हो गया। लेकिन और ज्यादा पानी पिए, और ज्यादा पानी पिए तो फिर वो सुख नहीं मिलता, फिर वो दुख ही देने लगता है। तो जितने भी बाहर के पदार्थ हैं वे केवल मनुष्यों के दुख के उपचार के साधन मात्र हैं, वे आनंद के स्रोत नहीं है। भला कौन बुद्धिमान मनुष्य इन दुख को दूर करने के साधनों को भोग की वस्तुएं मानकर भोग करता रहेगा। अब कितने लोग हैं शादियां करते हैं, घर बसाते हैं, चलो घर बसेगा सुख मिलेगा। 2 साल के बाद एक कोर्ट में खड़े होते हैं, लड़ाई करते हैं। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि जो हमारी इच्छाएं तृप्त होती नहीं, लगता कि सुख तो मिला ही नहीं। अब वो एक शरीर की, घर की, परिवार की आवश्यकता थी, उसको उस रूप में ना देख करके किसी और रूप में देखने लग जाए व्यक्ति, दुखी होने लगेगा। नौकरी मिल जाए तो सुखी हो जाए। अब नौकरी धन कमाने का साधन है और धन उपयोगिताओं के लिए है। नौकरी मिलती बड़ा खुश होता, थोड़ी देर बाद कहता है ये बड़ी बेकार नौकरी है, फिर जीवन भर ही दुखी रहता है। अगर वो सुख का साधन थी तो दुख क्यों? तो जीवन को समझने के लिए, दुख को और सुख को समझने के लिए हमें थोड़ा अंतर करना पड़ेगा कि एक जो बाहर का साधन है वो दुख की मुक्ति का साधन है, दुख से बाहर निकलने का साधन है, लेकिन वो सुख का साधन नहीं है। और हम गलती ये करते हैं कि उन्हीं वस्तुओं को
सुख का साधन मान लेते हैं, और सुख का साधन मानने का मतलब है उनमें उलझ जाना, उसी में फंस जाना, और अपना सारा का सारा जो सुख का की चाहत थी उसको डिस्टर्ब कर देना। एक उदाहरण के लिए बात बता रहा हूं। जैसे यहां जो कारखाना चलाते हैं, उनका देह है कि धन कमाए, धन भी कमाते हैं ताकि सुख आए, लेकिन जो ही कारखाने में घुसते हैं डांट लगाना शुरू करते हैं, गालियां देना शुरू करते हैं, और सांझ होते होते इतनी गालियां दे लेते हैं, इतनी डांट लगा लेते हैं कि घर में जाते हैं तो घर वालों को दुखी कर देते हैं। अब उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से परिवार के लोग दुखी हो जाते हैं कि जब भी फैक्ट्री से आते हैं, आते घर को सिर पे उठा लेते हैं। अब उनसे दुखी बच्चे हो जाते हैं। अब बच्चों का भी स्वभाव वैसा हो जाता है, तो बच्चे वैसा काम करने लगते हैं, तो वो फिर माता पिता दुखी होते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। अब सुधार के लिए चिंतित होने लगते हैं। एक चीज जो एक साधन थी, उस साधन को हमने लक्ष्य मान लिया तो बिगड़ना शुरू हो गए। धन कमाना चाहिए, कारखाने में प्रोडक्शन आनी चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्शन से क्या हमारा स्वभाव बिगड़ रहा है? क्या हमारा व्यवहार बिगड़ रहा है? अगर स्वभाव और व्यवहार बिगड़ रहा है तो वो सुख का साधन नहीं आ रहा, वो दुख को स्थापित करने का एक माध्यम बन गया है। आप देखना, जो व्यक्ति ज्यादा धन कमाने लगा है उसका स्वभाव उतना ही ज्यादा बुरा होता चला गया है। इसका मतलब स्वभाव का निर्माण साधनों के साथ हो गया। एक कारीगर है, काम कर रहा है, उससे कुछ थोड़ा सा बिगड़ गया, कितनी गालियां खानी पड़ती हैं। वो गाली इसलिए नहीं आई कि बिगड़ गया, वो गाली इसलिए आई कि उसका लोभ जो था धन कमाने का, उस लोभ में रुकावट आ गई कि मेरा नुकसान हो गया, ये 100 रुपये नुकसान कौन भुगतेगा? यही दुख है। धन आना सुख का साधन है, लेकिन हम कहते हैं धन ही सुख हो गया। अब सुख में जब कटौती होती है तब हम लड़ने लगते हैं। ये आसक्ति, ये मोह है, ये तृष्णा है, और इसीलिए हम भटक गए। सुख के साधन में, दुख मुक्ति के साधन में और सुख में हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए। जो व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, उस समय उसे ठंडे पानी की पट्टियां ही चाहिए बुखार को कम करने के लिए। जिसको बुखार हो जाता है, डॉक्टर क्या कहता है कि ठंडे पानी में पट्टी भिगो करके सिर पर लगाओ, शरीर पर लगाओ, क्योंकि उस समय जरूरत है उस ऊंचे तापमान को सामान्य करने की। और जिसको बहुत ठंड लग रही हो, पहले ही ठंड से पीड़ित हो, डॉक्टर क्या कहेगा? हीटर लगाओ। अब इसको जरूरत है तापमान की, ताकि ठंड से बच सके। अभी सर्दी के मौसम में हमने स्वेटर, कोट, पैंट सब पहनते हैं। कोट, पैंट, स्वेटर क्या है? ये ठंड से शरीर को बचाने का साधन है। ठंड से जो दुख पैदा होता है, उस दुख को दूर करने के साधन है। लेकिन साधनों में हम सम्मान ढूंढने लगते हैं। इन साधनों में हम स्टेटस ढूंढते हैं। इन साधनों में हम अमीरी देखते हैं कि कोई मुझे कपड़े से ये ना कहे तो गरीब आदमी है। तो कपड़े सर्दी से बचाने का साधन है। अब जिन कोट से, पैंट से, टाई से, जैकेट से हम प्रेम कर रहे हैं, जो ही धूप निकलेगी
मौसम में गर्मी आएगी, तब क्या हमारे प्रेम बना रहेगा? तो गर्म कपड़ों में सुख नहीं था, गर्म कपड़ों में सम्मान नहीं था, गर्म कपड़ों में अमीरी नहीं थी। कपड़े ने तो अपना काम करना है, उसे सर्दी के प्रकोप से शरीर को बचाना है, लेकिन हम उसके अंदर सुख ढूंढते हैं, सम्मान ढूंढते हैं, स्टेटस ढूंढते हैं, पद प्रतिष्ठा ढूंढते हैं। और उस कोट पर उसी समय कुछ लग जाए, थोड़ा सा दाग लग जाए, कुछ चाय पीते समय थोड़ा गिर जाए, खाना खाते समय गंदा हो जाए, तब क्या होता है? क्या सर्दी से बचना कम हो जाता है? दुखी क्यों होता आदमी? अगर उस कोट को सर्दी से बचने के लिए पहना है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या उसमें लगा है? अगर उस कोट को सम्मान के लिए पहना है तो फिर सर्दी महत्वपूर्ण नहीं, फिर तो सम्मान महत्वपूर्ण था। तो यहां हम साधन में और सुख में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते, इसलिए हमारे जो इच्छाएं हैं बहुत प्रतिपल बदलती हैं, प्रतिपल बदलती हैं। आज आप जिस कोट से ज्यादा प्रेम करते हैं, जो स्वेटर आपको बहुत अच्छी लगती है, अगर कल दूसरी उससे अच्छी स्वेटर मिल गई, हम उसको नकार देंगे, नहीं मुझे यही चाहिए। आपके घर में कार है, बाइक है, रोज इस्तेमाल करते हो, अच्छी चलती है, कल नई कार आ जाए, नई बाइक आ जाए, आप उसको नकार दोगे, नहीं हमें मैं तो यही लूंगा। जिस मकान में सुख अनुभव करते हो, कल एक नया मकान बन जाए और हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाए कि आप नए में रहोगे पुराने में रहोगे, आप क्या कहोगे? नहीं मैं तो नया ही लूंगा। ये अलग चाहत हो गई, और यही इच्छा है, यही भोग है, और यही तृष्णा है। क्योंकि सभी काम विषय अनित्य हैं, इसलिए उन्हें भोग विषय का नाम नहीं दे सकता। जो परिस्थितियां आनंद लाती हैं, बाद में वही पीड़ा बन जाती हैं। बुखार था तो ठंडी पट्टियां उसे राहत दे रही थी, और बुखार उतर जाए फिर ठंडी पट्टी लगाओ, पीड़ा देगी। ठंड लग रही थी, गर्मी अच्छी लग रही थी, बाहर धूप निकल जाए तो गर्मी तंग करने लगती है। तो परिस्थितियां, अब परिस्थितियों को समझने की बात है कि जो ही परिस्थितियां हमें अच्छी लग रही थी, थोड़ी सी परिस्थिति बदलेगी, वो सब चीजें दुख देने लग जाती है। गर्म वस्त्र और जलती हुई सुगंधित लकड़ी शीत ऋतु में सुखदायी होते हैं, परंतु ग्रीष्म ऋतु में वे अप्रिय बन जाती हैं। अब सभी अलाव ताप रहे हैं, अग्नि आग जला करके ताप रहे हैं, और गर्मियों में एक भी खड़ा नहीं होगा। क्यों? उस समय वो पीड़ादायक हो जाती है। परस्पर दो विपरीत वस्तुएं जैसे हानि और लाभ है, कभी अलग अलग न होने वाले संसार के प्रत्येक के साथ जुड़े हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य धरती पर निरंतर न तो सुखी रहता है और न सदा दुखी रहता है। निरंतर कोई भी सुखी दुखी नहीं रहता। जिस भी कारोबार में लाभ है तो उसमें हानि भी होती है, जिसमें हानि है उसमें लाभ भी होता है। तो कोई भी कारोबार निरंतर लाभ नहीं दे सकता, कोई भी परिस्थिति निरंतर सुख नहीं दे सकती। तो ये परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। व्यक्ति को इन बातों को ठीक से समझना चाहिए। जब मैं देखता हूं कि सुख दुख के स्वभाव के मिश्रण को देखता हूं, तो मैं राज और दासता को समान ही समझता हूं। सिद्धार्थ कहते हैं, जब मैं सुख और दुख के मिश्रण को देखता हूं, तो एक तरफ राज है और एक तरफ गुलामी है, दासता है। दोनों में कोई अंतर नहीं देखता हूं, दोनों एक ही दिखती हैं। क्योंकि राजा न तो सदा मुस्कुराता रह सकता है और न सदा दुखी रहता है। राजा भी कभी खूब मुस्कुराता है, कभी खूब बहुत दुखी हो जाता है, कभी बहुत खुश रहता है, कभी बहुत दुखी रहता है।
अब राजा बनने के बाद चाहत ये तो थी कि मैं सुखी रहूं, लेकिन राजा बनने के बाद भी कोई पल सुख का आता है तो कोई पल दुख का आता है, क्योंकि राजा के पास अनेकों जिम्मेदारियां होती हैं। सिद्धार्थ कहते हैं राजा तो कपड़े टांगने की खुट्टी के समान होता है, वह संसार के दूसरों के लिए कष्ट सहन करता है। आज तो दीवारों में खुट्टियां नहीं है, पहले खुट्टी होती है ना, जानते खुट्टी? खुट्टी का काम क्या है? खुट्टी का अपना कोई काम नहीं है, लेकिन खुट्टी काम क्या करती है? जो भी आता है उसे बोझ टांग देता है। कोई बाहर से आता, थैला उठाया, खुट्टी की टांग दिया, कपड़ा खुट्टी की टांग दिया, कोई खाने पीने की चीज है, खुट्टी की टांग दी। अब खुट्टी क्या है? खुट्टी का अपना कोई काम थोड़ी ना है। खुट्टी को क्या आनंद है कि वो आपके कोट का बोझ उठाए? खुट्टी को क्या आनंद है कि आपकी कीमती वस्तु को संभाल कर रखे? खुट्टी तो सिर्फ बोझ उठाती है। ऐसे सिद्धार्थ कहते हैं जो मुझे राजा बनने की सलाह दे रहे हो, मैं राजा को तो खुट्टी के समान समझता हूं जो दूसरों का बोझ ही टांग के रहती है। राजा के पास अपना क्या है? प्रजा की जिम्मेदारी है, प्रजा के सुख दुख की जिम्मेदारी है, अपने राज्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, कोई अन्याय ना हो इसलिए उसकी जिम्मेदारी है। तो राजा के पास तो जिम्मेदारियां ही हैं। जिम्मेदारी का मतलब खुट्टी ही तो है, बोझ टांगे जाओ टांगे जाओ। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक भरोसा करता है वह अभागा है, क्योंकि वह राज्य एक न एक दिन त्याग देने वाला और धोखे देने वाला है। कोई भी राजा सदा राजा नहीं रहता। जो ही भरोसा कर लेगा कि मैं तो हमेशा राजा रहूंगा, हो सकता है कोई दूसरा आक्रमण कर दे, उसे हरा दे, राज चला जाएगा। हो सकता परिवार में कोई विद्रोह कर दे, हो सकता सेना में कोई विद्रोह कर दे। अब इसको स्थायी समझ लेना ही तो दुख है, और जानने लग जाए कि अस्थायी है तो उस राजा बने रहने के लिए निरंतर दुखी रहता है। तो बस यही समझना है, कोई व्यक्ति राजा बन जाए और वो ये सोचे ये तो अनित्य है, आज मैं राजा हूं, क्या पता अगले पल में राजा ना रहूं। इसलिए राजा बनने का कोई सुख नहीं है। राजा एक साधन मात्र है जो दुख आते हैं उनको रोकने का। राज मेरे पास है, मैं मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता हूं। तो सेना एक साधन हो गई, सेना सुरक्षा नहीं है। सेना दुश्मन के युद्ध से, दुश्मन की मार से बचने के लिए एक साधन मात्र है। तो कोई व्यक्ति इनको साधन के रूप में देखेगा तो उपयोग भी साधन के रूप में देखेगा। कार सुख नहीं है, कार साधन है। कब? जब हम यात्रा करते हैं। अब कार खड़ी है, अब क्या सुख है? कोई सुख नहीं। घर में एसी लगा है, वो सुख का साधन है, लेकिन सर्दी में क्या है? उसकी तरफ वो देखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सर्दी में सुख नहीं दे सकता। तो उसको साधन के रूप में देखोगे तो कोई बात नहीं, साधन है। गर्मी आएगी तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसको अगर सुख के रूप में देखोगे तो फिर कुछ और उपाय करने पड़ेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा क्या है? महल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पहली बात तो राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे एक महल में ही रहना है। महल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें सैकड़ों कमरे क्यों ना हो, उसे एक ही कमरे में सोना है। और कमरा भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे एक चारपाई पर ही सोना है। तो जरूरत कितनी है? व्यक्ति की जरूरत तो वो चारपाई ही है ना, लेकिन राजा है इसलिए ज्यादा कमरे चाहिए। अब ज्यादा कमरे हैं इसलिए महल बड़ा चाहिए। महल बड़ा है क्योंकि राज बड़ा है। तो जो सोने के जो पराक्रम था, सोने का जो कार्यक्रम है, उसे तो सोने जितनी ही जगह चाहिए।
आराम तो वहीं मिलेगा। पूरे महल में पैर नहीं फैलाए जा सकते, हर कमरे में नहीं सोया जा सकता। राज्य में भी राजा केवल एक जोड़ा कपड़ा और भूख मिटाने के लिए अपेक्षित भोजन की आवश्यकता होती है। राजा के पास भले ही कितने भी वस्त्र हों, शरीर को ढकने के लिए तो एक जोड़ी वस्त्र ही पहनता है। खाने की चाहे कितने भी सामान हो, भोजन तो जितना खाने योग्य हो तो उतना ही खाया जाता है। एक बार यदि मनुष्य संसार में संतुष्ट हो जाए तो क्या सभी विशिष्टताएं अनावश्यक नहीं है? हमारा जो आकर्षण है ये अतृप्ति का एक साधन है। हम अतृप्त हैं, हमारी इच्छाएं अतृप्त है, हम उनके पीछे भागते हैं, इसलिए रोज ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे। और एक आदमी एक बार अतृप्त हो जाए, भूख लगती है, खाना एक साधन है, अब खाने को साधन के रूप में देखेगा तो फिर वो खाने के पीछे नहीं दौड़ेगा। हम लोग खाने में सुख ढूंढते हैं, इसलिए दावत भले 5 किलोमीटर दूर हो भाग करके जाते हैं, और घर में बैठे हैं, खाना खाना है तो 4 कदम रसोई तक नहीं जाते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में मात्र 4 कदम की दूरी होगी, तब भी हम कहें खाना डाल दो तभी खाऊंगा। और दावत का निमंत्रण 5 किलोमीटर दूर हो, ठंड का मौसम भी हो, साधन भी नहीं हो, तब भी भाग के जाते हैं। क्यों? आकर्षण है, खाने का आकर्षण है, विवाह का आकर्षण नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, आपका बहुत प्रियजन है, जैसे सामान्य है, और वो शादी में निमंत्रण देता है कि बेटी की शादी है, आपको आना है, और नीचे लिख दे भोजन की व्यवस्था नहीं है। और रात को 11 बजे शादी होनी है, कितने लोग जाएंगे? वहां भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल घर के पास में है, दरवाजे से निकले वहां पहुंच गए, और वो भी आके हाथ जोड़ के कहे भाई साहब शादी में आना है, लेकिन मैं किसी के लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूं, तब कितने लोग जाएंगे? कोई पूछेगा भी शादी कैसे हो गई? हम ही कहेंगे अरे कैसा है, कितना कंजूस आदमी है, देखो 2 रोटी भी नहीं खिला सका लोगों को। अब बात शादी की थी और हमारा प्रश्न कहां खड़ा हो गया? या किसी ने निमंत्रण दिया, ज्यादा लोग पहुंच गए, खाना खत्म हो गया। अब शादी तो बहुत बढ़िया थी, बस खाना खत्म हुआ था, हमारी चर्चा का विषय क्या होगा? अरे जाना ही बेकार रहा, हम तो गए, वहां जाके देखा तो कुछ भी नहीं था, मैं तो 2 पूड़ी खा के आया, सब्जी भी नहीं थी। हमारी चर्चा क्या हो गई? गए शादी के लिए, मकसद शादी था, मकसद शादी के साथ हमारे संबंध थे, लेकिन संबंधों में आकर्षण किसका था? भोजन का। और व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करता कि मैं खाने के लिए जा रहा हूं, वो कहेगा नहीं बस मेरा दोस्त था, मेरा रिश्तेदार था, मेरा मित्र था, नहीं जाता तो बुरा मानते। अब वो तो बुरा नहीं मान रहा, लेकिन हम बुरा मान रहे हैं, खाना तो खत्म हो गया। और हमें से ये बात रखे, तेरी शादी में क्या था, गए थे तो पानी भी नहीं मिला। अरे ज्यादा नहीं बना सकता तो दाल रोटी बना देता, और वो दाल रोटी बना दे तो क्या होता है? अरे ये तो रोज ना घर में खाते हैं। आदमी कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, इसलिए आदमी सारे अपने लोभ में ही शब्द निकलते हैं। हम जो बोलते हैं अगर वही करने लग जाए, बहुत बड़ी समस्याएं खत्म हो जाए। अब विवाह शादी की बात करो, आदमी क्या कहेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, ऊपर वाले की दया से सब कुछ घर में है। अच्छा जी आपको कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं शादी में कुछ नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल मत देना जी। और शादी करने बैठो, डिमांड, इतने कपड़े, अरे सब कुछ तो था लेकिन यही नहीं था। अरे लड़के के लिए बेड कहाँ है, टीवी कहाँ है, कूलर कहाँ है, ये कहाँ है?
अरे घर में सब कुछ तो था, अरे था वो तो था, लेकिन तुम क्या दे रहे हो अपनी बेटी को? अब बेटी के पास तो कुछ नहीं है ना। अब कोई बेटी के पास तो सारा घर ना था ही। लेकिन आदमी बहुत चालाक है, बात करेगा समृद्ध होने की, चाहत भूखे नंगे की। करके देखो ना वैसा। एक पंचायत में बैठे थे हम, बचपन की घटना है। कोई एक्सपायर हो गया था, 100-200 आदमी बैठे थे। उसने हाथ जोड़ के कहा, भाई सभी पंचों से मेरा अनुरोध है कि मैं 1 सेर आटा लगाना चाहता हूं। बोले बहुत बढ़िया भैया। मैं सोच रहा 1 सेर आटा मतलब 1 किलो आटा। 1 किलो आटे में क्या करेगा ये? और योजना बन गई, 40 गांव के लोग इकट्ठे करेंगे। और दिमाग में सवाल उठ रहा है, 40 गांव के लोग इकट्ठे होंगे, आटा 1 किलो लगा रहा है, कैसे खिलाएगा? तो पता लगा कि वो तो बस बताने की बात थी 1 किलो लगा रहा हूं, यहां तो सैकड़ों किलो लगेगा। तो आदमी अपनी अमीरी का प्रदर्शन भी गरीबी के साथ करता है, और गरीबी को ढकने के लिए प्रदर्शन अमीरी का करता है। अंदर से गरीब है, दिखाएगा मैं बहुत अमीर हूं। अमीर है तो दिखाएगा कि मैं बहुत गरीब हूं। हमेशा अपनी इच्छाओं को छुपा करके अभिव्यक्ति करता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं 40 गांव के लोग इकट्ठे करके उन सबको भोजन खिलाना चाहता हूं। वो क्या कहेगा कि बस मैं तो 1 सेर आटा लगाना चाहता हूं, मेरे घर पे भी 2-4 लोग आ जाएं। तो 2-4 का मतलब है हजारों लोग आ जाएं। मेरे पास घर में सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम देना चाहते हो वो पूरा दे सकते हो। अंदर से अतृप्त है, बाहर दिखा रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आप देखना, जब भी दूसरा पक्ष सामने खड़ा होता है, आदमी अपनी इच्छाओं के विपरीत ही व्यवहार करता है। और यही बात अगर समझ में आ जाए तो व्यवहारिकता जीवन में आ जाए। बहुत सारे लोग हमारे दौर से गुजरे, वो कहते मैं शादी में कुछ नहीं लेता। मैंने खड़े होकर कहा तो मैं तो 1 रुपए की शादी करूंगा। हाँ, तुम अपनी बेटी को जो चाहे सो दे दो। देखो कितनी बड़ी तरफ है। एक छोटी सी कहानी सुना रहा। आदमी किस प्रकार सोचता है। एक व्यक्ति था, बड़ा अमीर था, बहुत बीमार हो गया, बचने की कोई संभावना नहीं थी। हर रोज लगता भी एक दिन और नजदीक आ गया मौत के, एक दिन और नजदीक आ गया मौत के। डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर चुके थे, भाई अब हमारे बस का नहीं है, अब तो जैसे कहते हैं अब तो ऊपर वाला बचा सकता है, तुझे जिसको याद करना याद कर ले, हमारी दवाइयों का कोई काम नहीं बचा। अब उसके पास एक बहुत सुंदर कोठी थी, पहले जमाने की बात है, उसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपया थी। उसने प्रार्थना की, जिसको याद करता था, कि बस मैं ठीक हो जाऊं तो सारी कोठी ही दान कर दूंगा, मुझे कोई मोह माया नहीं, बस शरीर बच जाए, जीवन बच जाए, मैं अपनी सारी कोठी ही दान कर दूंगा। अब उसको धीरे धीरे आराम हो गया, बच गया। अब बचने के बाद वो बात रोज तंग करे कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना की थी, सारी कोठी दान कर दूंगा। अब कोठी तो 1 करोड़ की है, इतना बड़ा दान कैसे कर दूं? जीवन तो बच गया, लेकिन दान कैसे कर दूं? लेकिन उसके सामने झूठ भी कैसे बोलूं? उसके पास एक कुत्ता भी था, तो उसे युक्ति निकाल दी, अखबार में इश्तिहार दे दिया
कि मेरी कोठी की कीमत 1 रुपया, मैं 1 रुपये में कोठी बेचना चाहता हूं, जिसको चाहे सो आकर ले जाए। नीचे लिख दिया नोट। कोठी खरीदने वाले को मेरा कुत्ता भी खरीदना होगा। कुत्ते की कोई कीमत नहीं थी। कीमत किसकी थी? कोठी की थी। बहुत से लोग आए, हाँ भाई कोठी तो बहुत बढ़िया बिकती, तो कुत्ता दिखा, बता कुत्ता कितने का? उसने कहा कुत्ता 1 करोड़ का है। कोठी तो 1 रुपए की है, कोठी खरीदोगे कुत्ता भी खरीदना पड़ेगा, कुत्ते की कीमत 1 करोड़ रुपया। कोई व्यक्ति आया, बोले कुत्ते की कीमत जो भी है नहीं है, कोठी बढ़िया है, मैं तो कोठी की कीमत 1 करोड़ मान लेता हूं, चल तू कुत्ता दे। पहले 1 करोड़ रुपया दिया, कुत्ता लिया और 1 रुपया देके कोठी ले ली। वो बड़ा खुश हुआ, भागा भागा गया मंदिर में, लो परमात्मा जी 1 रुपया। कर्ज मुक्त हो गया। मैं तो कर्ज मुक्त हो गया, अपना संकल्प पूरा कर दिया। मैंने कहा था बच जाऊंगा तो कोठी दान कर दूंगा। यही दीक्षा है ना, हम भी यही करते हैं। जब संकट में पड़े होते हैं तो स्वभाव दूसरा होता है, और जब संकट से बाहर निकल जाते हैं हम बेईमान हो जाते हैं। मौत के मुंह में जाते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं, और मौत से बच जाते हैं तो बेईमान हो जाते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, जिसने आनंद की ओर ले जाने वाले मंगलकारी पथ को पा लिया, वह सांसारिक भोगों में के धोखे में नहीं आ सकता। जिसकी समझ में आ गया कि ये सब सांसारिक चीजें हैं, ये सब अनित्य चीजें हैं, तो वो संसार के भोगों में नहीं फंसता है। जिसने सुख प्राप्ति का मार्ग जान लिया हो, सुख का मार्ग जान लिया हो, वो भला इनमें क्यों उलझेगा? फिर कहता है, आपकी उदार मित्रता को देख करके मैं पूछता हूं, क्या इन भोगों को भोगने का कोई सार है? मैं राजा भी बन जाऊंगा तो भी क्या करूंगा? आप ही की तरह से दुखी रहूंगा। अब हम सिद्धार्थ के त्याग की बात तो करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने जो सवाल उठाया कि मैं राजा बनकर के भी क्या खुद सुखी रह जाऊंगा? क्या एक राजा अपनी प्रजा को सुखी कर सकता है? क्या एक राजा अपनी प्रजा के तमाम दुखों को उपचार कर सकता है? तो मेरी समस्या राजा बनने की नहीं है, मेरी चाहत राजा बनकर के सुख या दुखी रहने की नहीं है। मेरा लक्ष्य तो जो संसार में दुख है उनसे मुक्ति का मार्ग खोजने का है। अब कहां तो राजा बिंबिसार है और कहां सिद्धार्थ है, दोनों के लक्ष्य भिन्न हैं। इसलिए समाज में जितने भी हमारे मित्र हैं वो सब कारोबार की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, विवाह शादी की बात करेंगे, मकान की बात करेंगे, प्लॉट की बात करेंगे, अपनी ताकत की बात करेंगे, लेकिन कोई भी वास्तव में जीवन को सुखी बनाने की बात नहीं करता। विहार में आने की बात भी क्या करेंगे? हम जो स्वभाव घर से लेके चले थे उसी स्वभाव को लेके आएंगे, उसी स्वभाव में बात करेंगे, उसी स्वभाव में चर्चा करेंगे, उसी में बुराइयां करेंगे, उसी में आलोचना करेंगे। भी अपना कूड़ेदान में फेंक के आ जाते तो ताजगी अनुभव करते हैं। अब जो यहां बाहर लोग खड़े होंगे, क्या वो कल्पना कर सकते हैं कि अंदर क्या मिल रहा होगा? करते हैं। जो गेट से बाहर है, दरवाजे से बाहर खड़ा है, उसके लिए इनका कोई महत्व नहीं, कल्पनाओं में भी बात नहीं है। आप जितने लोग यहां बैठे हो, आपको लग रहा होगा ये तो जीवन का दर्शन है। अब ये बातें सुनकर के हम सिद्धार्थ को कितना गंभीरता से समझ सकते हैं। यही तो मकसद था अध्ययन का, और यही समझना चाहिए। जिसकी समझ में आ गया, जैसे कई बार हम लोगों को कहते हैं, अब तो रिटायर हो गए हो, अब तो घर छोड़ दो, मुस्कुराएंगे, अजी कहां जिम्मेदारियां खत्म हुई हैं, और 2 घंटे बाद हार्ट अटैक हो जाए, सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल में पूरी होती है, और 4 घंटे बाद मर जाए। मुझे
छोटी सी घटना याद आ रही है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक बार घर जाना हुआ, रात को 9 बजे हम नजदीक के शहर में पहुंचे, बस वहीं तक आती थी, तो वहां से 5 किलोमीटर की दूरी थी और रात को 9 बजे कोई साधन नहीं होता, कोई गांव जाने वाला बाइक वाला मिल जाता तो अलग बात थी। उन दिनों बाइक भी नहीं थी, आज से 35 साल पहले इतनी मोटरसाइकिलें नहीं थी। मैं छात्र था और मेरे गांव का ही एक पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, वो भी वहीं खड़ा था। इत्तेफाक से वो भी उसी बस में आया था, पड़ोसी था। हमने कहा जी गांव में चलना है तो ऑटो को साधन मिलेगा नहीं, एक ऑटो कर लेते हैं। उसने कहा नहीं मैं ऑटो नहीं करूंगा। अब मैं तो घर में किसी को बुला भी नहीं सकता था क्योंकि घर में मोटरसाइकिल नहीं थी। मैंने कहा नहीं माना, तो उसने अपने बेटे को फोन किया कि तुम मोटरसाइकिल लेके आ जा। तो मैंने सोचा भी इसका तो साधन मिल गया है। मैं किसी साधन में जैसे जैसे आधी दूरी तय कर ली और वहां से फिर मैं पैदल पैदल निकल गया। सुबह उठ करके जब हम बाहर घूमने के लिए निकले तो उनके घर के आगे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही। हमने कहा क्या हुआ अभी यहाँ पे भीड़ क्यों है? बोले जी वो रात को आया था, नाम लेकर के कहा, और हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल में जाने का तो मौका नहीं मिला, ही मर गए। मैंने कहा रात को 50 रुपए बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहा था और रातों में जीवन भी नहीं बचा सका। बस रात को 50 रुपए बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद थी। बेटे को बुलाया, 5 किलोमीटर फिर आया और सुबह तक देखा जीवन भी नहीं बचा सका। सिद्धार्थ की जो समझ में आ गया, ये बात कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता, इसलिए घर भी नहीं छूटता। घर छूटने की बात तो बहुत दूर है। हम कहते रात को यहीं सो जाओ ना जी, यहां तो मुझे नींद नहीं आएगी, और हॉस्पिटल में फर्राटेदार नींद आती है। नहीं आती क्या? किस आदमी को हॉस्पिटल में नींद आती पहले बताओ? नहीं आती ना। लेकिन पूरे परिवार को हॉस्पिटल में नींद आ जाती है जब आदमी आईसीयू में एडमिट होता है। तो फिर तो वही अखबार बिछा के लेट जाएगा। क्यों? आप दिल्ली में जाके देखना, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में करोड़पति हैं उनके परिजन, और वही अखबार बिछा के लेट जाते हैं और वहीं छोले भटूरे खाते हैं। जो रोज पिज्जा खाते थे वहीं छोले भटूरे खा लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो सिद्धार्थ कहते हैं मैंने रोष में आकर के, क्रोध में आकर के कोई ग्रह त्याग नहीं किया है, ना मैं शत्रुओं के बाण से घायल होने के बाद मेरा कोई मुकुट गिर गया हो, मैंने राज छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इस राज छोड़ने के पीछे मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। क्या कोई विषैले सर्प अथवा जलती हुई अग्नि की लपटों से एक बार निकलने के बाद दोबारा उसमें फंसना चाहेगा? कोई आदमी क्रोधित सांप से बच जाए या आग लगी हो उसमें से बच के निकल जाए तो क्या दोबारा उसमें फंसना चाहेगा? जो भली प्रकार देखता हुआ कि अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ रहकर के भी किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूं ऐसा व्यक्ति विषय आसक्ति में ईर्ष्या ही करेगा। अभी 4 शब्द कितने महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति खुद स्वस्थ है लेकिन बीमार से ईर्ष्या करता है। एक आदमी खुद धनवान है लेकिन निर्धन से घृणा करता है, ईर्ष्या करता है। एक आदमी जो खुद मुक्त है, ये सब विषय आसक्तियां हैं। खुद स्वस्थ होते हुए भी बीमारी का या दुख का आमंत्रण है। फिर कहते हैं मेरे अच्छे मित्र जो भिक्षाजीवी है वह दया का पात्र नहीं है।
ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जो भिक्षा जीवी है, जिसने सब कुछ त्याग करके भिखाटन पर जीवन जीना शुरू कर दिया हो, वह दया का पात्र नहीं है। जिन्हें इस जीवन में परम सुख प्राप्त है, शांति है, जिनके सारे दुख समाप्त हो चुके हैं, किंतु दया तो उन पर आनी चाहिए जो बहुत धन होते हुए भी तृष्णा के वशीभूत है। कहते मुझ पर दया मत करो, जो कान भी आधा राज ले लो, तुम तो राज करने के योग्य हो। कहते मुझ पर दया मत करो, मैं तो भिक्षा जीवी हूं, भिक्षा के ऊपर ही जीवन जी रहा हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर आपको दया भी करनी है तो उन पर करो जो बहुत धनवान होते हुए भी निर्धन बने हुए हैं, जो बहुत धनवान होते हुए भी धन के पीछे भाग रहे हैं, जो सारे साधन होते हुए भी दुखी हो रहे हैं। तो दया उन पर करनी चाहिए। जो कुछ आपने कहा वह आपके आचरण के अनुसार अच्छा है, श्रेष्ठ है, आपके कुल के योग्य भी है, किंतु अपने दृढ़ निश्चय पर रहना, मेरा आचरण, मेरी जीवनचर्या और मेरे कुल के योग्य है। भाई आपने जो प्रस्ताव रखा है ये आपके आचरण के योग्य है, आपके कुल के योग्य है, क्योंकि आप राजा हैं, मित्र भी हैं। लेकिन जो मेरा संकल्प है, मेरा जो निश्चय है और मेरा जो संकल्प है, ये मेरे आचरण के योग्य है और मेरे कुल के योग्य है। तो ये सिद्धार्थ का जो उत्तर है, ये सारे जीवन को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।